हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में। जैसे एक एग्जांपल है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। नहीं खेलता हूँ। किसी भी सेंटेंस में अगर नहीं है मीन्स नहीं रहे इस तरह का, तो सोचिए वो नेगेटिव सेंटेंस है। इसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम क्या लगाएं? डू नॉट। सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको। यानी इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह लिख सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या फिर डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा। ये अगर स्ट्रक्चर हमको याद रहेगा तो हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे वह नहीं पढ़ता है। इसको कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी ही। फिर यहाँ डू है और डज है, क्या लेंगे? इसमें हम डज लेंगे। क्यों लेंगे बता रहा हूँ। ही डज नॉट रीड। दोस्तों, डज नॉट हम लेते हैं जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या क्या होता है? जैसे होता है ही, सी, इट, या दुनिया का कोई भी चीज़ हो जो आई, वी और यू छोड़कर दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट होता है वो थर्ड पर्सन होता है। लेकिन आपको ये देखना है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। वो तो ऐसे ही पता चल जाएगा जब हम देखेंगे कि अगर अकेला है तो सिंगुलर नंबर है, और अगर एक से ज़्यादा है तो प्लूरल नंबर है। जैसे हम कहेंगे ही से पता चलता है कि वह अकेला है, कोई एक ही है। लेकिन यदि रहेगा दे, मतलब इससे पता चलता है कि दे मीन्स होता है वे लोग, यानी यहाँ एक से ज़्यादा लोग हैं। ये दोनों ही और दे दोनों हैं थर्ड पर्सन, लेकिन ये सिंगुलर नंबर है और ये प्लूरल नंबर है। तो सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा डज नॉट लगाते हैं नेगेटिव में। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं आम नहीं खाता हूँ।
तो पहले हमने क्या पढ़ा था कि पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नोट, फिर वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हम इसी स्ट्रक्चर में सेंटेंस को रखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आई, फिर डू नॉट इट मैंगो। दूसरा क्या है? दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे वह मुझे प्यार नहीं करती है, वह मुझे प्यार नहीं करती है। कैसे बनाएंगे? वह यानी कोई लड़की है, इसलिए ही नहीं होगा, क्या होगा? सी होगा। सी। अब सी क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए डज लगाएंगे। सी डज नॉट लव मी। और एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे है तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो। कैसे बनाएंगे इसको? सब्जेक्ट क्या है? तुम, यानी क्या हो जाएगा? यू। क्योंकि यू थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए डू नॉट लगाएंगे इसमें। डू नॉट। जानना के लिए क्या होता है? नो, इंग्लिश। दोस्तों, डू नॉट को हम शॉर्ट में डोंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डोंट, या फिर बोलचाल में हम डोंट यूज़ करते हैं। और डज नॉट को डजंट।